मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती हैं, सपने के पर्दे आंखों से हटाती हैं, किसी बात से हिम्मत ना हारना क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेज। आज के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, पासा, जिसको डाइस बोलते हैं। ये रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आपके मेरिट में आने के लिए एक विशेष रोल अदा करता है दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है। सिर्फ 3 रूल्स के ज़रिए ही हम इस चैप्टर को रूबरू हो सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। डाइस, आपका चैप्टर आज का है पासा डाइस। देखिए इस चैप्टर, ये रीजनिंग का आपका चैप्टर है। इस चैप्टर को समझने के लिए सिर्फ 3 रूल्स हैं। उन 3 रूल्स को हम लोग समझेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए पहला रूल, सबसे पहले रूल्स है इसमें पासा में कि मान लीजिए आपका कोई पासा होता है। पासा यानी डाइस। आपने लूडो वगैरह तो अक्सर घर पे खेला होगा, ये हमारा लोगों का क्षेत्रीय खेल है, इस तरीके से कह सकते हैं आप लोग। मान लीजिए कोई डाइस है आपके पास, मान लीजिए ये आपका एक डाइस है, यहाँ पर कुछ नंबर हैं, मान लीजिए 4, 5, 6 ऐसे करके हम लोगों ने नंबर ले लिया। अब कोई भी पासा होता है तो उसमें 6 संभावित घटनाएं होती हैं, यानी 6 अंक उसके ऊपर आ सकते हैं। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3, 4, 5, 6 6 घटनाएं होती हैं, यानी 6 अंक के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं आ सकता है। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 6 तक, तो कोई भी नंबर्स आपके पासे पर आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। तो सबसे पहला रूल है इस चैप्टर का, देखते हैं, ये देखते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपको और इसमें समझनी है, ऑलरेडी आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि एक पासे में 6 सतहें होती हैं, यानी जिसको सरफेस बोलते हैं, यानी सतह बोलते हैं जिसको, सतह। तो एक पासे में 6 सतहें होती हैं, ये आपको ऑलरेडी मालूम है चीज़ें। तो अपने फर्स्ट रूल को देखते हैं, क्या है वो फर्स्ट रूल आपका। देखिए फर्स्ट रूल समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि पासे 2 प्रकार के होते हैं। पासे यानी आपका पासा 2 प्रकार का होता है। एक होता है मानक पासा, मानक पासा जिसको स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। दूसरा आपका होता है सामान्य पासा, सामान्य पासा जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डाइस, सामान्य पासा। 2 प्रकार के पासे होते हैं, मानक पासा, सामान्य पासा। देखिए जो मानक पासा होता है, मानक पासे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते नहीं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सामान्य पासे से ही मिलेंगे। सामान्य पासा वो पासा होता है जिसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, जिसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर हम लोगों ने एक पासा ले लिया है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 ले लेते हैं। देखिए ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती सतहों को, देखिए इनको कोई भी जोड़ के देखो, देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा। जिसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो उसको सामान्य पासा बोलते हैं। लिख देते हैं चीज़ को, निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो तो उसको बोलते हैं सामान्य पासा। यानी निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 कभी भी नहीं होगा। ध्यान देना, विपरीत मतलब 5 के इस साइड में जो नंबर आएगा उसको जोड़ने पर कभी भी 7 नहीं आएगा। केवल पास की सतहों को जोड़ने पर 7 आएगा। ऐसे पासे को सामान्य पासा बोलते हैं। जो चीज़ इसमें होती है जस्ट इसी का ये अपोजिट होता है मानक पासा। मानक पासा में निकटवर्ती सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। इसमें विपरीत सतहों का योग 7 होगा। इसमें विपरीत सतहों का योग 7 होगा। विपरीत सतहों का योग 7 होगा। किसमें? मानक पासा में। मान लीजिए एक डाइस हम ले लें इस प्रकार से, कोई भी एक पासा ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 4, 3, 2 ले लिया यहाँ पर। अब देखिए इसमें निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, क्योंकि ये जस्ट इसी का उल्टा है। अगर निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है तो वो आपका मानक पासा है। इसका मतलब निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं, तो मतलब विपरीत सतहों का योग इसमें 7 होगा। विपरीत मतलब 3 के पीछे, यानी 3 जस्ट ये आपका फ्रंट में आएगा, इसके बैक साइड में 3 के
कौन सी फलक होगी यदि आपसे कोई पूछ ले तो आप कहेंगे ये तो मानक पासा है, क्योंकि निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं, यानी विपरीत सतहों का योग 7। तो 3 में कितना जोड़ दें, 7 आ जाएगा, 4 जोड़ दें तो 4 3 7 हो जाएगा। लेकिन 4 तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप कहेंगे कि 4 यहाँ पर दिया हुआ, तो इसको ऐसा करिए, यहाँ पर दूसरा नंबर रख लीजिए। बस ये समझने कि आपको ये दे रही है कि विपरीत सतहों का इसमें योग 7 होगा। यहाँ पर 5 रख लेते हैं, तो 4 3 आपका 7 हो गया। अब 5 के नीचे वाली साइड में कौन सा आएगा, तो आपको उस हिसाब से चीज़ों को लेना है कि विपरीत सतहों का योग 7 आना चाहिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन अगले पर। इन चीज़ों को आप समझ लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामान्य पासा से ही पूछे जाते हैं। तो ये पासा, ये सी चीज़ें आपके सामने हैं। हाँ, इसमें जैसे यहाँ पर हमें 1 लेना चाहिए था, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, निकटवर्ती सतहों का कभी भी योग 7 नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना, जैसे मुझसे ही थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो इसको चीज़ें ध्यान में रखना अपने, कि विपरीत सतहों का योग 7 लेना। ऐसा पासा आपको खुद पहचानना है, चीज़ों को खुद आइडेंटिफाई करना चीज़ों को। तो अब देखिए ये पासा सटीक है। देखिए निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, विपरीत सतहों का योग 7 होगा। कोई पूछे 5 के विपरीत क्या आएगा, तो 5 के विपरीत 2 आएगा, क्योंकि 5 2 7 होता है। तो मानक पासा वो पासा होते हैं जिनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है, और सामान्य पासा वो होते हैं जिनके निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो बढ़ते हैं, सामान्य पासा ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं, 3 नियम हैं, 3 रूल्स को फॉलो करेंगे। तो देखिए पहला रूल क्या है, आपका डाइस वाले पासे हैं। मान लीजिए आपके पास 2 पासे हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस प्रकार से आपके पास 2 पासे आपने ले लिए। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर ले लीजिए 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। ये आपके सामने 2 पासे दिए गए हैं। यानी कहने का मतलब, जब पहला रूल आपका ये है कि जब दो पासे में एक ही सतह पर सेम साइड पर 2 नंबर कॉमन हो, जैसे यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, सेम सतह हैं और सेम साइड है। तो जब पहला रूल आपका ये होता है, जब आपका सेम साइड हो और सेम सतह हो, सेम साइड सेम नंबर कॉमन हो, सेम साइड सेम नंबर जब कॉमन हो एक ही सतह पर, जैसे कि ये, तो आपसे पूछ लिया जाए कि इस नंबर के विपरीत कौन सा नंबर है और इस नंबर के विपरीत कौन सा नंबर है। यानी 1 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा और 2 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, जब 2 पासों का कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए। तो देखिए जब एक ही साइड पर एक ही नंबर कॉमन होता है, तो जो नंबर बच जाते हैं वो उसके विपरीत हो जाते हैं। जैसे कि 2 के विपरीत, यानी 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा आपका 3, और 1 के विपरीत आपका कौन सा आ जाएगा 6। अब आपसे कोई पूछे 5 के विपरीत कौन सा आएगा, तो अब 5 के विपरीत बचा क्या 2 3 1 6 आ चुके हैं, तो बचा 4, यानी 5 के विपरीत 4 रहा होगा। तो ये आपका पहला रूल है, बहुत ही सिंपल रूल है। सेम साइड पर सेम नंबर जब कॉमन हो, तो जो नंबर बच जाते हैं वो उसके अपोजिट हो जाते हैं। ये आपका पहला रूल है, बहुत ही सिंपल रूल है और बहुत ही सटीक रूल है। दूसरी चीज़ देखिए, ये मानक पासा है। देखिए ये जो है आपका साधारण पासा है, निकटवर्ती सतहों का योग देखिए 7 आ रहा है, 5 2 7 है ना। तो ये दोनों पासे सेम हैं, बस इनको पलट कर रख दिया गया है, ठीक है ना। इनका कंपैरिजन किया जा रहा है और इन चीज़ों को पलट कर रख दिया गया है। तो ये चीज़ें थे। बढ़ते हैं अपने सेकेंड रूल पर दोस्तों। देखिए सेकेंड रूल क्या है। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार के 2 पासे हैं, 2 डाइस है आपके पास। बनाते हैं इसको, एक ये पासा ले लेते हैं, ये दूसरा, ये एक ही पासे हैं। सवाल में एक ही पासा होता है, उसको पलट कर रख दिया जाता है, होता एक ही पासा है। मान लीजिए ये पासा है, यहाँ पर 2 कर लेते हैं, यहाँ पर 1 कर लेते हैं, यहाँ पर 3 कर लेते हैं, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 कर लिया हम लोगों ने। अब आपसे कोई पूछ ले 3 के विपरीत सतह पर क्या आएगा, 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, यानी 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, यदि आपसे कोई ये पूछ ले, ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यानी कहने का मतलब सेकंड रूल आपका ये कहता है दोस्तों कि जब 2 पासे हों
और उनकी तुलना की जा रही हो, उसमें कोई भी नंबर कॉमन आ रहा हो, जैसे देखिए 3 इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, ये 3 आपका कॉमन है, लेकिन ये सेम साइड पर नहीं है, ये इस ओर है, इसमें ये दाईं ओर है और इसमें 3 बाईं ओर है। तो जब दो पासाओं का कंपैरिजन किया जा रहा हो और कोई भी नंबर कॉमन हो लेकिन सेम साइड पर और सही सतह पर ना हो, सेम सतह पर ना हो, तो क्या करते हैं, तो कैसे पता करते हैं, कहने का मतलब सेम नंबर हो बट नॉट सेम साइड, सेम नंबर हो लेकिन उसका सेम साइड ना हो, तो कॉमन, तो उस नंबर का विपरीत सतह कैसे पता करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज में आपको रोटेट कर देना है ना, सॉरी क्लॉकवाइज में इसको रोटेट कर देना है चीज़ों को। देखिए 3 से 1 पर जाएंगे, 3 से हम लोग किस पर गए, 1 पे गए, और 1 से हम लोग किस पे गए, 2 पर गए, ठीक है ना। इस पे आ जाइए, जो कॉमन होगा वहीं से चीज़ों को लेंगे। 3 से 5 पर जाएंगे, 3 से हम 5 पर गए, फिर 5 से हम लोग किस पे गए, 4 पे गए। ध्यान समझना चीज़ों को, जब जहाँ दो नंबर कॉमन होंगे वहीं से चीज़ों को पकड़ेंगे। 3 से 1 पर गए, 1 से 2 पर गए, यहाँ पर 3 से 5 पे गए, 5 से 4 गए, तो ये 1 के विपरीत 5 आ गया और 2 के विपरीत 4 आ गया, और 3 के विपरीत कौन सा आएगा, यानी अपोजिट कौन सा आएगा, तो बचा ही क्या, 1 2 3 4 5, ये तो आगे, तो बचा क्या, 6, यानी 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। तो ये आई होप ये सेकंड रूल आप लोगों को समझ में आया होगा, कैसे इन चीज़ों को किया गया है। दोस्तों क्या करेंगे, चीज़ों को क्लॉकवाइज में घुमा देंगे, ठीक है ना, क्लॉकवाइज में घुमा देंगे, और जो जिसके अपोजिट आ जाएगा वो उसके अपोजिट नंबर होगा। बढ़ते हैं अपने थर्ड रूल पर दोस्तों, द लास्ट रूल ऑफ दिस चैप्टर। देखिए थर्ड रूल आपका क्या है कि मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार से दो पासे दिए गए हैं क्वेश्चन में, इस प्रकार से दो डाइसें हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 6 4, यहाँ पर 5 ले लेते हैं। तो थर्ड रूल आपका क्या है कि किसी भी पासे की अगर तुलना की जा रही हो, यानी कोई भी पासा हो आपके सामने, एक ही पासा है, तो अब इस पासा में आपको पूछ रहा है अगर दो साइडें सेम हो जाएं, जैसे कि इसमें देखिए 2 साइडें सेम है, यहाँ 4 5, ये दोनों कॉमन है, तो जो बच जाएगा वो उसके विपरीत होगा, यानी 1 के विपरीत क्या आ जाएगा आपका 6, 1 के अपोजिट साइड आपकी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यही आपका जो है थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या है, यानी 2 सेम साइडें हों, 2 सेम साइडें हों, और जो बच जाएगा, यानी बची हुई साइड एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये आपका थर्ड रूल है। अब आप कहेंगे सर कि 4 या 5 के विपरीत कौन सी सतहें आएंगी, कौन सी चीज़ें 4 या 5 के अपोजिट नंबर कौन सा आएगा। तो हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि 4 और 5 के विपरीत कौन से आएंगे। आप खुद ही देख लीजिए, यदि 1 होता तो हम बाय द वे आइडिया लगा भी सकते थे, लेकिन 4 और 5 की तरह हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि इसके साइड में कौन सा आएगा। तो ये संभावित होती हैं, बस इसके हमें नहीं मालूम है। तो ये जानिए जो साइडें बच जाएंगी वो इसके विपरीत होंगी। यही 3 नियम थे। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर, सॉल्व आउट करते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं इन तीनों रूल का यूज करके उसमें। देखिए प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके व्हाइट बोर्ड पर। देखिए 2 पासे दिए गए हैं, एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हुई हैं, और 1 के विपरीत इसमें पूछा गया है 1 के विपरीत यानी 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए इसमें कौन सा रूल लग रहा है। देखिए यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और इसमें 1 3 2 का कॉम्बिनेशन दिया गया है आपके सामने। देखिए इसमें कौन सा रूल लगेगा। देखिए इसमें 3 ये कॉमन है, और कोई भी फेस कॉमन है, हाँ 2 और 2, यानी इसमें थर्ड रूल लग रहा है। 2 सतहें कॉमन हैं, तो जो बच जाएगा वो उसके विपरीत आ जाएगा। तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1 के विपरीत आपका आ जाएगा 4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें थर्ड रूल अप्लाई हुआ है। कैसे चीज़ों को किया है आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके व्हाइट बोर्ड पर दोस्तों। देखते हैं इसमें पूछा गया है
एक ही पासे की दो स्थितियां आपके सामने दर्शाई गई हैं। 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, यानी 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, समझने के लिए सबसे पहले देखिए इनका कंपैरिजन कीजिए आपस में, इसमें कौन कौन से नंबर्स कॉमन हैं। जैसे कि इसमें देखिए 4 कॉमन है, और इसके अलावा तो कोई कॉमन है नहीं मेरे समझ से, हाँ, और कोई भी कॉमन नहीं है। अब देखिए, तो एक ही, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, पहला लगेगा एक ही साइड सेम सतह है, सेम साइड है, सेम सतह सेम साइड वाला रूल लगेगा, यानी पहला। तो देखिए 2 जगह 2 कॉमन है, तो जो बच जाएगा वो उसके विपरीत होगा। 1 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 3, तो 3 के विपरीत यानी 3 के दूसरे साइड में कौन सा नंबर आएगा, 2, तो 3 के दूसरे साइड में आपका आएगा 2। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 2, यानी पहला रूल इसमें अप्लाई हुआ है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चीज़ आपको समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, सिर्फ 3 ही रूल इसमें अप्लाई हुए। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग आपके सामने लेते हैं। मान लीजिए ये आपके सामने एक डाइस है, 2 डाइस ले लेते हैं इस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन में कई सारे डाइस भी दर्शाया जा सकते हैं, तो आपको केवल 2 डाइस पकड़ना है और 2 ही डाइस से रूल अप्लाई करके निकाला। इसमें हम 3 भी बना सकते हैं हम लोग, वो एक ही पासे की कई स्थितियाँ होंगी। तो ये 2 पासे हैं, इसमें आप नंबर ले लेते हैं, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, और इसमें नंबर आपने हिसाब ले लीजिए 4, 6, 1 ले लिया। अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछ ले कि 1 के विपरीत यानी 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 1 के विपरीत यानी 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो क्या करेंगे आप। देखिए इसमें कॉमन साइड, सबसे पहले कॉमन साइड पकड़िए। देखिए 1, इस यहाँ पर भी 1 कॉमन, यहाँ पर भी 1 कॉमन, लेकिन ये जो साइडें हैं आपकी, ये ना तो सेम साइड पर हैं, 1 कॉमन तो है लेकिन ये सेम साइड पर नहीं है। तो इसका मतलब हमें जो है इसे क्लॉकवाइज में जो है इसे चीज़ों को घुमाना पड़ेगा, यानी आपका सेकंड रूल अप्लाई होगा। तो घुमाइए ज़रा से। देखिए 1 से 5 पर जाइए। 1 से हम लोग गए कहाँ पर, 1 से गए हम लोग 5 पर। तो देखिए 1 से हम लोग गए 5 पर और 5 से हम लोग गए 2 पर, ठीक है ना। इस साइड पर भी जाते हैं हम लोग, यहाँ पर जो कॉमन साइड वहाँ से पकड़ेंगे। 1 से गए हम 6 पर, 1 से गए हम लोग 6 पर, 6 से गए हम लोग 4 पर। क्लॉकवाइज भी चीज़ों को घुमा देंगे, क्लॉकवाइज चीज़ को समझिए चीज़ों को। 1 से 6 और 6 से गए हम लोग 4 पर। अब देखिए 5 के विपरीत 6 और 2 के विपरीत 4, तो 1 के विपरीत बचा ही क्या, तो आपका बच गया कितना, 3, यानी 3। 1 के विपरीत आपका 3 हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ब्लैक बोर्ड पर। देखिए एक ही पासे की 4 स्थितियां आपके सामने दर्शाई गई हैं, एक ही पासे की, एक ये एंड ये सारी। तो इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है 3 के विपरीत यानी 3 के अपोजिट साइड में कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपको कोई भी 2 पासे ले लेना है, क्योंकि कंपैरिजन हम 2 ही में करेंगे। तो चाहे ये इसका कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए, चाहे इसका कोई भी 2 ले लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसका ले लो, इसको ले लो, कोई भी ले लेते हैं। देखिए अगर इसके साथ बनाएंगे तो ये इस पासे में क्या चीज़ कॉमन हो रही है। जैसे देखिए 3 1 3 1, तो 5 के विपरीत 6 यानी 5 के विपरीत 6 आएगा। इनको ले लें हम लोग, यानी थर्ड रूल लगेगा। देखिए दोनों सतहें कॉमन हैं, 3 इसमें 1, 3 इसमें 1 इसमें, तो ये दोनों यानी 5 के विपरीत 6। लेकिन हमको निकालना क्या है, 3 के विपरीत, यानी ये दोनों कंडीशंस इसका हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, क्योंकि हमें चाहिए 3 के विपरीत, और इसमें तो मुझे 6 के विपरीत मिल रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए समझते हैं। तो यानी कॉम्बिनेशन इसका लेकर देखते हैं हम लोग, इन दोनों का। इन दोनों में 3 के विपरीत 5 5 5 5 ये कॉमन हो जाएगा, और कॉमन है, हाँ इसका ले लेते हैं। देखिए इसमें 5 यहाँ पर कॉमन है, 5 यहाँ पर कॉमन है, और कोई भी सतह कोई भी साइड कॉमन नहीं, कोई भी नंबर कॉमन नहीं। तो क्या करते हैं, इसको क्लॉकवाइज में घुमा देते हैं, यानी सेकंड रूल लगेगा क्लॉकवाइज में। 5 से 4 पर जाइए, 5 से 4 पर आप जाइए, फिर 4 से आप 2 पर जाइए, 4 से आप 2 पर गए। इसमें भी जो कॉमन उसे पकड़ेंगे। 5 से 3 पर, 5 से आप किस पे गए, 3 पर गए, और 3 से आप 1 पे गए। इसको क्लॉकवाइज में घुमा देना है आपको, ठीक है ना, क्लॉकवाइज में आपको इसे घुमा देना। तो देखिए 4 के विपरीत हमें 3 मिल गया, 2 के विपरीत 1 मिल गया, तो 5 के विपरीत बचा ही क्या दोस्तों,
5 के विपरीत क्या बच गया आपका 6, यानी 5 के विपरीत 6 होगा आपका। और 3 के विपरीत क्या निकला है आपके 4, यानी 3 के विपरीत 4 होगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। आप इन दोनों को लेकर भी कॉम्बिनेशन बना सकते थे, बस देखना ये होता है कि कौन सा रूल इसमें अप्लाई होगा। उस रूल के 3 रूल हैं, उस रूल को आप अप्लाई करिए और क्वेश्चन को सॉल्व आउट कीजिए, कैसे चीज़ों को करेंगे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। दूसरी चीज़, इस चैप्टर में अभी आपका पार्ट फर्स्ट हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपके ओपन डाइस भी आते हैं, खुले पासे, जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपको इसमें लाल पीला नीला करके भी दे सकता है, बस आपको कॉमन साइड निकालना है। यहाँ पर आपको कुछ भी दे सकता है। ये तो बात हुई। दूसरी बात ये कि आपसे ओपन डाइस के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ओपन डाइस के लिए मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट में, सेकंड वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस वीडियो सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।